हाय स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल के जीरोज का ग्राफिक फॉर्म देख करके हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल का ग्राफिक फॉर्म बना के हम उसके जीरोज को कैसे जान सकते हैं। देखो, सपोज हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 2x + 3। ये कैसा पॉलिनोमियल है? x की पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये कैसा है? लाइनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है? लाइनियर पॉलिनोमियल है। तो हम इसको देखते हैं कि इसके जीरोज क्या होंगे। जीरोज होने का मतलब कि हम x की जगह पे कौन सी नंबर रखें कि px की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक, तो वैसे तो आपके पास एक बड़ा आसान तरीका है। आप क्या करते हो, 2x + 3 = कर दोगे 0 और 2x = हो जाएगा -3, तो x = हो जाएगा -3/2। इसका जीरोज जो है -3/2 होगा, ये हम पता कर सकते हैं इस तरह से। और चूंकि ये इसके ऊपर पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका जीरोज केवल क्या होगा? 1 होगा। बस केवल 1 जीरोज इसके मिलेंगे। ये तो हमने इस तरीके से कर लिया। ठीक, लेकिन अगर मान लो हम ये आपके सामने शर्त रखते हैं कि आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड वाला जो तरीका है, क्योंकि ये तरीका तो हम केवल लीनियर पॉलिनोमियल में अपना सकते हैं, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात 2 हो, सबसे बड़ी घात 3 हो, तो उसके साथ हम ये नहीं अपना सकते। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे है x³ + 3x - 2, ऐसे कोई पॉलिनोमियल है, तो हम जो है अब इसका जीरो तो हम क्या है, हम ऐसे नहीं पता कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए क्या होता है, ग्राफ जो है, ग्राफिक फॉर्म, इसका पॉलिनोमियल का ग्राफिक फॉर्म बनाया जाता है। देखते हैं पॉलिनोमियल का ग्राफिक फॉर्म कैसे बनता है, और वो ग्राफिक फॉर्म ही हमको बताएगा कि उसका जीरोज क्या है। अभी हमने जो डायरेक्ट मेथड वाला था, उससे इसका जीरोज कितना निकाला था हमने? उससे इसका जीरोज हमने निकाला था -3/2। याद रखिएगा, यही जीरोज हमने इसका निकाला था अभी। अब हम ग्राफ से देखेंगे कि क्या ग्राफ से भी इसके जीरोज को हम इतना ही हम पाते हैं, लेकिन उसके पहले हम ग्राफ खींचना जानेंगे। आपने 9th क्लास में देखा होगा कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है किसी इक्वेशन का। तो इसमें क्या करते हैं ग्राफ खींचने के लिए? देखो, ये ग्राफ है, एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइन होती है, ये वाई एक्सिस होती है। और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, ये क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। ऊपर जो है ये +y होता है, नीचे -y होता है, इधर +x होता है और इधर -x होता है। ये तो देखा आपने 9th में, प्रैक्टिस भी अच्छे से किया होगा कि कैसे ग्राफ पे पॉइंट दिखाए जाते हैं और उन पॉइंट्स को मिला के कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो चलो, हम इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाने के लिए हम जो है, अच्छा एक चीज, चलो ठीक है, पहले हम ग्राफ ही बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। याद करो, टेबल बनाने का मतलब कि हम एक टेबल बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें तो हम x की वैल्यू लेंगे और इसमें 2x + 3 की वैल्यू लेंगे। यानी x की डिफरेंट वैल्यू रखने पर 2x + 3 की वैल्यू क्या आ रही है। जितने x के लिए 2x + 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, वही उसका क्या होगा? जीरोज। क्योंकि x की जगह पे हम जितना रखें कि इतने पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। हमें पता ही नहीं है कि x की जगह पे हम कितना रखें कि पूरे की वैल्यू 0 हो जाए, वो तो हमने भले जान लिया है। तो चलो हम क्या करेंगे, कोई भी ग्राफ खींचने के पहले लिए जो है कम से कम 2 पॉइंट जरूरी होता है।
क्योंकि बिना 2 पॉइंट के हम सपोज हमने 1 पॉइंट पा गए हम कहीं ग्राफ खींचने के लिए, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। अब इससे हम लाइन खींचेंगे तो पता वो लाइन यहाँ से जाएगी कि यहाँ से जाएगी कि यहाँ से जाएगी कि यहाँ से जाएगी, पता नहीं कहाँ से जाएगी। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी इक्वेशन या किसी भी चीज़ का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट हमें पता होना जरूरी होता है, तभी हम ग्राफ बना पाते। जैसे 1 पॉइंट यहाँ है, अगर 1 पॉइंट यहाँ हो गया तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे ऐसे, और मिलाते हुए इसको आगे बढ़ा देंगे, इधर बढ़ा देंगे, तो हमें जो है लाइन का पता चल जाए। क्योंकि अगर 2 पॉइंट हैं तो इसकी लाइन सिर्फ यहीं से होके जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये इधर से जाए या इधर से जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक लाइन ऐसी, अगर 2 पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कोई लाइन खींची जाए तो वो सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। लेकिन अगर 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट से होते हुए क्या है, सपोज यहाँ पॉइंट है तो 1 पॉइंट से होते हुए पता नहीं कितनी इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। इसलिए ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट का जानना जरूरी होता है। जब तक 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट का ही जानना जरूरी होगा। 2 से कम अगर पॉइंट हमारे पास हैं तो हम उसका ग्राफ सही नहीं खींच सकते। तो चलो यक्स की हमें नहीं पता है कि यक्स की कितनी वैल्यू लेगी इसका वैल्यू 0 हो जाए, नहीं पता है। हम क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, यक्स की कोई भी, चाहे जितनी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, चलो हम यक्स की +2 ले लेते हैं। आप भी चाहे तो करना चाहो तो करके देख लो। आप भी कोई भी वैल्यू लेके, जरूरी नहीं हम जो ले रहे हैं वही लो, आप अपनी नोटबुक में दूसरी कोई वैल्यू लेके ग्राफ खींचो, देखो सेम ग्राफ आएगा। तो हमने +2 ले लिया, तो जब इसके जगह पे हमने क्या किया, 2x + 3 है, तो इसमें x की जगह पे अगर हम 2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 × 2 + 3 = क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी अगर हम x की जगह पे 2 लेते हैं तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। समझ रहे हैं ना इस चीज को। अच्छा, फिर हम एक पॉइंट हमें और चाहिए, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, हाँ, चाहे जो ले लो, आपकी मर्जी, चाहे जो ले लो। चलो हम -2 ले लेते हैं। ठीक, अब -2 ले लेंगे तो अब इसकी वैल्यू कितना होगी, 2x + 3 में अगर -2 लेते हैं तो ये हो जाएगी 2 × -2 + 3, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, -4 + 3 हो जाएगा, और ये होगा -1, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक, ये 2 पॉइंट तो हमको मिल गए। यानी x की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 7 आएगी, और -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। लेकिन अभी भी हमको नहीं पता है कि x की जगह पे कितना रखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 होगी, और वो ग्राफ हमारा बताएगा। पुलिस क्या करती है, जब चोरी होती है तो सारे गिरोह को एक साथ पकड़ने की कोशिश नहीं करती है, वो 1-2 चोर को पकड़ लेती है, और फिर उन्हीं दोनों 1-2 चोरों से वो सारे जितने चोर साथ में उनके साथी रहते हैं सब पकड़ा जाते हैं। तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल के जीरोज को हमको पता करना था कि x की जगह पे कितना रखें कि इसका पूरे का वैल्यू 0 हो जाए। अब वो हमें पता नहीं था, हम 1 घंटे 2 घंटे लगे रहे, x की जगह पे डिफरेंट वैल्यू रखते रहे, 0 आ ही नहीं रहा था। सपोज हम डायरेक्ट वाला जो तरीका है कि इतने = 0 करके निकालने वाला, वो अगर आप नहीं अपना रहे हैं तो हमने क्या किया, कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, x की जगह पे रखा, और x की जगह पे उतना पॉइंट रख के इतने की जो वैल्यू आई वही वैल्यू हमने ये पता कर लिया। अब 2 चोर पकड़ा गए। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट को हम यहाँ ग्राफ पे फिक्स करेंगे और उससे लाइन हम बनाएंगे। ठीक, तो ग्राफ पे देखो क्या है कि ये 0 है, ये +1 है, 2 3 4 5 6 7, ये मान लो 8 है। इसी तरह से ये हो जाएगा कितना, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे हो जाएगा।
ये हो जाएगा +1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही चलेगा। ये तो हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसीलिए इसको 0 0 लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 थी तो इसकी वैल्यू कितनी आई 7। तो हमने x की वैल्यू 2, x चूंकि ये प्लस साइन है इसका तो हम प्लस की ओर चलेंगे, +2 इतना हो गया। और y की वैल्यू भी, और सॉरी 2x + 3 की वैल्यू भी क्या है 7 है। तो हम इसको कहाँ करेंगे, इसको करेंगे हम x एक्सिस पर और इसको करेंगे हम y एक्सिस पर, इसको हम y एक्सिस पर दिखाएंगे। तो चलो ये 2 हो गया और 7, 2 7 यानी इसके सीध में अगर हम चलें, अब चूंकि ग्राफ पेपर रहता है तो सीध में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो लगभग यहाँ आ गए। ये पॉइंट लगभग जो है 2, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 2 7, ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था -2 -1, दूसरा पॉइंट है -2 -1। -2 मतलब कि ये माइनस x जो है वो -2 है, तो हमें x पर माइनस की डायरेक्शन में चलेंगे 2 खाने, यानी इधर चलेंगे तो ये पहुंचे हम। और इसके बाद इसको चूंकि हम y एक्सिस पर ले रहे हैं तो -1 को हम y पर लेंगे, चूंकि ये -1 है तो हमें नीचे की ओर जाना पड़ेगा। तो -2 हम यहाँ से यहाँ तक आए थे, अब यहीं से नीचे तक -1 आएंगे। इसके सीध में ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये पड़ गया। ठीक, अब हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलो भाई मिलाते हैं। अभी मेरे पास इतनी बड़ी स्केल तो नहीं है, बहरहाल फिर भी हम मिलाने की कोशिश करते हैं। भैया टेढ़ा मेढ़ा मत होना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। चलो थोड़ा बहुत हो गया काम, ये हो गया ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है भाई। हाँ ये जो है ये ऐसे हो गया। अब स्केल लगा के खींचोगे तो नहीं होगा भाई, अब इतनी बड़ी स्केल में कहाँ से लाऊं। ये हो गया ठीक है। चलो थोड़ा सा ये कर लिया, लाइन हमारी बन गई, ग्राफ की लाइन बन गई। एक चीज खास कीजिए, देखो कि ये लाइन चाहे जितना इधर बढ़ाते जाओ और चाहे जितना इधर बढ़ाते जाओ, क्या है ये ऐसे ही होती जाएगी। यानी एकदम क्या है, ये सीधी लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, लाइनियर पॉलिनोमियल। यानी इसका ग्राफ एक लाइन की तरह होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, एक लाइन की तरह होता है, इसीलिए इसको लाइनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अभी तक लाइनियर पॉलिनोमियल रटते आए थे कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो वो लाइनियर पॉलिनोमियल होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसका कारण यही है कि उसका जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो एक सीधी लाइन की तरह से बनता है, इसीलिए उसको लाइनियर पॉलिनोमियल नाम दिया जाता है। तो चलो ये तो हो गया, हमारा ग्राफ बन गया। लेकिन अभी चोर पकड़ा जाना बाकी है। चोर पकड़ना है। चोर क्या था कि x की कितनी वैल्यू लें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। इसकी वैल्यू जहां पर इसकी वैल्यू 0 होगी वहां पर x जो होगा वही क्या होगा, उसकी x की वैल्यू होगी। तो अब देखो ये कि इस ग्राफ में हमने 2x + 3 को किस एक्सिस पर बनाया है, y एक्सिस पर बनाया है। y एक्सिस मतलब इस एक्सिस पर हमने बनाया है। ठीक, तो अब ये देखो कि इसमें हमें कुछ पॉइंट तो बिल्कुल पता है। जैसे देखो एक पॉइंट ये पता है, एक पॉइंट ये पता है कंफर्म। हालांकि सारे पॉइंट को हम देख सकते हैं,
अभी हम इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो देखो क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है? यहां पे यक्स क्या है, ये इस पॉइंट के सीध में आओ तो यक्स क्या है, 0 है, और ये तो वाई एक्सिस पर, इसका मतलब इसका नाम क्या है, 0, और ये 2 से थोड़ा ज्यादा है, 2 और 3 के बीच में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0, 2.5 लिख सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पे ये बताओ कि यक्स कितना है। यक्स के लिए हम इस पॉइंट से यहां पर आए थे, ठीक, तो कितना आए थे, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, और ये लाइन 1 और 2 के बीच आ रही है, इसका मतलब कि ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 1.5, यक्स जो है 1.5 है, यक्स कितना है 1.5 है, और y कितना है, y के लिए हम या तो ऊपर जाते हैं या तो 0 जाते हैं, लेकिन हम ये पॉइंट यहीं का यहीं रुक गया है, इसका मतलब यहां पर y का मान क्या है, y की वैल्यू यहां पर 0 है, यानी यहां पर जो कोऑर्डिनेट है, सपोज इस पॉइंट का नाम a दे देते हैं, ए पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1.5 और 0। अब ध्यान दो, चोर यही है, यक्स की वैल्यू 2 लिया था तो y की वैल्यू 7 आई थी, यक्स की वैल्यू -2 लिया तो y की वैल्यू या इसकी वैल्यू, यानी चूंकि हमने y एक्सिस पर इसको प्लॉट किया है, तो यानी इसकी वैल्यू -1 आई, तो हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू -1 आई। अगर हमने x की जगह पर क्या किया, ये 1.5 क्या है, x है, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, तो x की वैल्यू अगर हम 1.5 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी x एक्सिस पर जहां पे इसको काट रहा है, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, हमेशा x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, 9th क्लास में याद कर लो, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर गिनती करके x तक तो पहुंचे, और y की अगर ये पॉइंट यहीं रह गया तो इसका मतलब ना तो हम ऊपर गए और ना तो हम नीचे गए, यहीं पे रुक गए। यहीं पर रुकने का मतलब क्या हुआ, हम न ऊपर गए न नीचे गए, यानी y का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो y का वैल्यू यानी इसका वैल्यू, y का वैल्यू यानी इसका वैल्यू 2x + 3 का वैल्यू, क्योंकि हमने 2x + 3 को y पे प्लॉट किया है, तो y का वैल्यू यानी इसका वैल्यू 0 हुआ, y का वैल्यू यानी 2x + 3 का वैल्यू 0 हुआ कब, जब x का वैल्यू था 1.5। हमें ये 1.5 कहां से मिला, इसी ग्राफ से मिल गया। यानी अगर हम x की जगह पे 1.5 रख दें, x की जगह पर अगर हम 1.5 रख दें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और x के लिए अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब वो इसका 0 हो जाएगा। यानी अगर 2x + 3 में हम जो है px अगर इसको लिखें इतना, और x की जगह पे हम क्या लिखें 1.5, यानी p में x की जगह पे 1.5 रखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 × 1.5। एक गलती हो गई है, जानते हो क्या गलती हुई है, गलती ये हो गई है कि हमने यहाँ पे x का साइन नहीं लिया है। यहाँ पे जो x आया ये 1.5 तो आया, हमने यहाँ देखा, लेकिन इसका साइन क्या था, हम इस ओरिजिन पॉइंट से इधर की ओर आए हैं, यानी ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक।
प्लस नहीं होगा, प्लस होता तब तो हम इधर जाते। इसका मतलब क्या है 1.5 माइनस है, यानी x की जगह पे हम क्या है माइनस 1.5 लिखेंगे। p माइनस 1.5 इक्वल टू एक्स की जगह पे माइनस 1.5 और प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -3 + 3 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, हमने उस मेथड से कैलकुलेशन नहीं किया, हमने क्या किया पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल का जीरोज हमको नहीं पता था, हमने क्या किया उसके कोई भी 2 पॉइंट लेकर के ये ग्राफ को खींचा। अब मेन चीज देखो क्या है, हमने किसी पॉलिनोमियल का कोई भी 2 पॉइंट ले लिया और उससे हमने क्या किया ये ग्राफ खींचा, और ग्राफ खींचने के बाद ये देखा कि वो एक्स एक्सिस पर कहाँ पे काट रहा है, और जिस जगह पे एक्स एक्सिस पर उसने काटा वहीं पर चूंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पर जिस जगह काटेगा वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट पर जो एक्स की वैल्यू होगी वही उसका जीरोज होगा। क्योंकि इसके ग्राफ ने कहा इसको पॉइंट ए पर काटा, एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर क्रॉस किया, तो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर क्रॉस किया, इसका मतलब कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या थी 1.5 थी। जब हमने ग्राफ से काउंट किया यहाँ से यहाँ तक तो हमें 1.5 मिली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 पॉइंट था और यहाँ 2 था और ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में था, यानी 0.5 था, तो एक ये पूरा ये और 0.5 ये मिलके 1.5 हो गए। तो ये 1.5 एक्स एक्सिस पर कहाँ आया, जहाँ पे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा वहाँ पे x की वैल्यू 1.5 आई और y की वैल्यू 0 आई, तो x की जो वैल्यू थी वही इसका क्या हो गया जीरोज हो गया। अच्छा, अगर मान लो कोई ये ग्राफ ऐसा होता, ये ग्राफ मान लो अगर ऐसे होता, ऐसे होता तब इसका जीरोज कितना आता पता नहीं, मान लो कोई ग्राफ ऐसे है तब इसका जीरोज कितना आता। ये कहाँ पे काट रहा है 3 पॉइंट पर काट रहा है, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होता +3 होता, यानी x की जगह पे +3 रखना पड़ता, यानी इसका जीरोज +3 होता। सपोज जो है कोई ग्राफ है ऐसे होता, इस तरह से होता, तो ये इस ग्राफ का पॉलिनोमियल जीरोज क्या होता, ये कहाँ पे काट रहा है लगभग मान लो ये यहाँ से जा रहा है भाई, ये यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये कहाँ पे काट रहा है 5 पे, एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है 5 पे काट रहा है, तो इसका मतलब इसका जीरोज क्या होगा -5 इसका जीरोज होगा। एक्स एक्सिस को जहां पर ग्राफ काटेगा वही उसका क्या होगा जीरोज होगा। बड़ा आसान है, जीरोज पता करना है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो एक्स की जगह पे और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता कर लो और इसके बाद ग्राफ बनाओ, एक्स को एक्स पे प्लॉट करो, वो उसकी वैल्यू को वाई पर प्लॉट करो, और जिस जगह पे वो एक्स को काटे वही उसका क्या हो गया जीरोज, क्योंकि जहां पे एक्स को काटेगा वहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट पड़ेगा उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है, यानी ये क्या है एक्स है, एक्स एक्सिस है, यहां पर कोई भी पॉइंट आएगा इस लाइन पर, चाहे जो पॉइंट आएगा हर एक्स की वैल्यू हर पॉइंट पर वाई की वैल्यू 0 ही होती है, 0 तो हम जो है किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के कैसे जानेंगे कि उसके जीरोज क्या है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगा जिस पॉइंट पर काटेगा उस पॉइंट पर x की वैल्यू जितना होगी वही उसका क्या होगा जीरोज होगा। अच्छा, एक चीज और हम ये बताना चाहेंगे कि इस ग्राफ को देख करके हम ये भी जान सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के और भी कितने जीरोज हो सकते हैं, सारे जीरोज को हम जान सकते हैं। देखो कैसे,
देखो कैसे जान सकते हैं भाई। अब देखो यहां पे सपोज ये पॉइंट हो गया, ये 5 पे देखें 5, ये पॉइंट सपोज एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, लगभग 1 और 2 के बीच में आ रहा है, लगभग भाई सीधा सीधा नहीं खींचा जा सका है। यानी अगर इसको हम 1, ये पॉइंट अगर 1 और 2 के बीच में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, लगभग 1.5। अगर इसको हम मान लें कि ये 1.5 हुआ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे होगी 1.5 और y की वैल्यू कितनी होगी 5, दोनों प्लस है प्लस होंगे। तो इसका मतलब देखें कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1.5 रखते हैं तो क्या इसकी वैल्यू 5 आती है। 2x + 3 में x की जगह पर हम लिखें 1.5 तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 3। थोड़ा बहुत अंतर आएगा क्योंकि लाइन सीधी खिंचाई नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 + 3 = लगभग 6 आएगा। यानी थोड़ा सा अंतर जाएगा क्योंकि लाइन अगर ये खींची जाती सीधी तो ये पॉइंट कहीं और जाके पड़ता, ये जो है, इसलिए लगभग 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो मेरे ये बताने का मकसद है कि इस पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, चाहे जितने पॉइंट पड़ें, हर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसका क्या होगा, वो उसके सॉल्यूशंस होंगे। यानी x की जगह पे उतना रखेंगे तो y की वैल्यू हमें उतनी मिलेगी। लेकिन जीरोज क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट होगा। जीरोज कौन सा पॉइंट होगा, अच्छा ये बताओ कि जीरोज ये होगा कि ये होगा। इसको तो हमने देख लिया कि ये जीरोज है, ये जीरोज क्यों नहीं है, y एक्सिस पर तो इसको काट रहा है, तो ये जीरोज क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर जीरोज क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 है। यहाँ पर ये काट रहा है तो ये देखो यहाँ से चले 0, यहाँ होता है 0 से चले और यहाँ 2.5 तक पहुँचे तो ये हो गया 0 और 2.5 और ये क्या था, ये जो है 1.5 था और 0 था। 1.5 इधर आए और यहीं पर रुक गए, इसका मतलब y की वैल्यू 0। तो हमें क्या था, y हमने इस पे लिया था, y की वैल्यू y जो था हमने इसकी वैल्यू के लिए लिया था। तो y की वैल्यू जहां पर 0 होगी वहीं पर इसकी वैल्यू 0 होगी और जहां पर इसकी वैल्यू 0 होगी वही उसका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जब हमने x की जगह पर 0.5 लिया तब ये 0 हुआ, लेकिन यहाँ पर तो y 0 हो नहीं रहा है, यहाँ पर तो x 0 हो रहा है। तो x 0 से हमसे 0 से मतलब नहीं है क्योंकि हमें इसको 0 करना है। x का जो वैल्यू इसको 0 करेगा वो जीरोज होगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ में हमने क्या किया था, y को यहाँ पे 0 मिला हमको, तो जहाँ y 0 मिलेगा वहीं पे इसका जीरोज होगा, इसलिए ये पॉइंट इसका जीरोज था, ये पॉइंट नहीं। इसका मतलब कोई ग्राफ की लाइन x एक्सिस को जहां पर काटेगी सिर्फ वहीं पर जीरोज होगा, y एक्सिस पर जहां काटेगी वो जीरोज नहीं होगा। यानी कोई भी ग्राफ बना दिया जाए, नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि और दूसरे तरह के भी ग्राफ बनते हैं, तो जहां पे पॉइंट काटेगा x एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर काटेगा वहीं पर x की वैल्यू जीरोज होगी और जितनी बार काटेगा उतने जीरोज उसके होंगे। अगले वीडियो में ये चीज आएगी। तो समरी क्या हुआ इसका कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाया जाए, ध्यान से सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जाए और वो ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा उस पॉइंट पर x की जो वैल्यू रहेगी वही उस पॉलिनोमियल का जीरोज
होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे बनते हैं, उसके ग्राफ को देख करके हम कैसे उसके जीरोज को जान सकते हैं। आज बस इतना।